आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आज हमारे साथ हैं अरुण कुशवाहा जी, जो हाई कोर्ट पटना और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। आज ये नेता भी हैं संपूर्ण आरक्षण क्रांति के। आइए इनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो आरक्षण के नाम पर जो आंदोलन हो रहा है, नेताओं से इनकी क्या अपेक्षा और आशा है। सर, पहला सवाल आपसे, क्या अपेक्षा आशा करते हैं आज के लीडरों से? देखिए, मैं खास करके बिहार में अभी जो है 40 सीट कैसे जीता जा सकता है उसका फॉर्मूला बता रहा हूं, और ख़ास करके अपील कर रहा हूं बिहार के जो उभरते हुए नेता हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव, उनसे विशेष मेरा अपील है कि देखिए, यहाँ पर भारत के संविधान में देश की जनता को या बिहार की जनता को 6 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है और सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो ये 6 क्लास हैं। तो 6 क्लास में इस देश के न्यायपालिका में सत्ता का जो 4 पावर हाउस है, 4 अंग है। जैसे पहला है इस देश का विधायिका, विधायिका मतलब पार्लियामेंट और असेंबली। दूसरा है न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय। तीसरा है कार्यपालिका, चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से लेकर के चपरासी तक के जो भी क्लर्क है सब है, एक्सिक्यूटिव। और चौथा जो तंत्र है वो है सरकारी मीडिया देश का, या सारे मीडिया। तो इन सत्ता के चारों अंगों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक समाज की हिस्सेदारी आज 10% से भी कम है, जो कि हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं बिहार के और भारत के उभरते हुए नेता तेजस्वी यादव से कि आप इस बिहार में नहीं, पूरे देश में संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आगाज कीजिए और अपील करिए भारत के तमाम 90% आबादी रखने वाले एससी, एसटी, मोस्ट बैकवर्ड, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के लोगों से कि तुम्हारा हिस्सेदारी जब सत्ता के चारों पावर हाउस में है ही नहीं, तो फिर तुम्हारे कल्याण का काम कैसे होगा। यहाँ पर यही चारों पावर हाउस है, जनता को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, सभी प्रकार का न्याय देने के लिए यही चारों तंत्र है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। और इन चारों तंत्रों में जब तक गरीबों का हिस्सेदारी, यानी कि एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी का हिस्सेदारी 90% इन चारों तंत्रों में नहीं होगा, तब तक हमारे लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा, फौजदारी न्याय नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हम संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आगाज करते हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण ने 1974 में संपूर्ण क्रांति किया था, उसी तरह से आज नरेंद्र मोदी के तानाशाह के खिलाफ संपूर्ण आरक्षण क्रांति की जरूरत है। और जो नेता इस संपूर्ण आरक्षण क्रांति को लेकर के चलेगा, वो भारत का एक एक सीट जीतेगा, पार्लियामेंट का एक एक सीट जीतेगा, विधानसभा का। और ये प्रयोग बिहार में हो चुका है। जब झारखंड और बिहार एक ही साथ था और उस समय 54 सीट था पार्लियामेंट का यहाँ बिहार में, तो लालू यादव ने उस समय बिगुल फूका था, मंडल कमीशन का आंदोलन खड़ा हुआ था। और मंडल कमीशन का हवा ऐसा चला था कि आपको याद होगा कि 54 एमपी में से 53 एमपी जीत गया था मोर्चा का, और उसमें लालू यादव हीरो बन के उभरे थे भारत का। तो ये एक बार फिर हम तेजस्वी यादव को याद दिलाना चाहते हैं कि आप भी उस बागडोर को लीजिए, संपूर्ण आरक्षण क्रांति को उठाइए, मंडल कमीशन को उठाइए, और करिया मुंडा समिति के जो सिफारिश है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण के लिए, उसको लेकर के चलिए। मीडिया में आरक्षण की बात करिए, प्राइवेट सेक्टर में 90% आरक्षण की बात करिए। तो एक बार फिर वही कहानी होगा, जिस तरह से 54 सीट में 53 सीट लालू यादव जीते थे, उसी प्रकार से आपकी पार्टी अगर इस आंदोलन को खड़ा कर दिया बिहार में, तो 40 का 40 सीट जीतेगा। आज जनता जाग गई है और सोशल मीडिया का इतना प्रचार हो गया है कि आपके सिद्धांत को तुरंत बिहार में और देश में फैलाया जा सकता है। सर, अपना परिचय दे दीजिए। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और मैं राष्ट्रीय जनता दल का अधिवक्ता प्रकोष्ठ का बिहार का उपाध्यक्ष भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।